सामीन आदाब ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। जावेद मुगल कोलू पहाड़ी खबरां सुनो। पहला पेशन कुछ खास खबरां दियां सुर्खियां। मुल्क को तरक्की दे उच्चे म्यार तोड़ी पहुंचाने वास्ते हर एक सैक्टर विच इख्तराई और पुरजोश लीडरां दी जरूरत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर तालीम सकीना इतू सुन एक मीटिंग के दौरान कुलगाम के तरक्याती मंजरनामे दा कीता जायजा। चीफ सैक्रटरी अटल डुल्लू दा जम्मू कश्मीर दे आबी पनाहगावां नीज जंगलात की बहाली वास्ते इख्तराई इकदामात करने उत्ते जोर। और मां बोली दा आलमी ध्याड़ा अज। हुण खबरां दी तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आख्या है जे भारत आलमी सतह ते एक अहम ताकत के तौर पर उभर के आगा आ रहा है, लिहाजा मुल्क को हर एक सैक्टर विच इख्तराई और तवानाई नाल पारे दे लीडरां दी जरूरत है। उन्हां सुन आख्या जे ए लीडर न सिर्फ मुल्क को म्यार दी बुलंदियां तोड़ी खड़सन बल्कि आलमी सतह दे चैलेंजां दा हाल ढूंढण विच भी अहम रोल अदा करसन। भारत मंडपम नवी दिल्ली विच अज 2 ध्याड़े तोड़ी जारी रहने वाले स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कनकलेव दे पहले शुमारे की इफ्तिताई तकरीब नाल गल करदे होया उन्हां सुन आख्या जे नफरां दी ताकत कसा भी कौम को तरक्की याफ्ता बनाने विच नुमाइयां हैसियत रखती है। इस मौके उत्ते वज़ीर आज़म सुन आख्या ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है और समय की मांग है। वज़ीर तालीम सकीना इतू सुन अज कुलगाम विच एक मीटिंग के दौरान जिले विच अमलाई जुड़ रही मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमां दी पेशरफ्त का जायजा किया। उन्हां सुन अफसरान को हिदायत दी जो हल्के विच ज़ेर अमल तमाम तरक्याती प्रोजेक्टां दी वेले ते तकमील को यकीनी बढ़ावन। मीटिंग विच कुलगाम दे जिला तरक्याती कमिश्नर अतर आमिर खान और कई दुए अफसरान भी मौजूद आसे। चीफ सैक्रटरी अटल डुल्लू सुन नवी दिल्ली विच आज एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर दे जिला और आबी पनाहगावां वास्ते कीते जुड़ रहे बहालियाती कमां दा जायजा किया। मीटिंग के दौरान चीफ सैक्रटरी सुन मुकर्रा वेले दे अंदर तबाहशुदा जंगलात दी शान ने रफ्ता बहाल करने वास्ते साइंसी तर्ज अमल इख्तियार करने की जरूरत उत्ते जोर दिता। उन्हें सुन आख्या जे शजरकारी दी मुहिम विच तेजी आनी जुलनी चाहिए। मौसम दे आखिरी तोड़ी यूटी विच 1.5 करोड़ बूटे लाए जुलने चाहिए। अज मां बोली दा आलमी ध्याड़ा है। अज दे ध्याड़े मां बोली दी अहमियत और इस दी तरक्की और तरवीज वास्ते कीते जुड़ रहे इकदामात को उजागर कीते जुलदा है। एक रिपोर्ट दे नाल आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे सरबराह तारिक राथर। मादरी जबान का आलमी दिन पिछले 25 बरसों से हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से मुनक़दा तकरीबात के दौरान सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़, तालीम को फरोग देने और पुरअमन और शमूलियाती समाज को परवान चढ़ाने में मादरी जबान के रोल की अक्कासी की जाती है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए मारूफ डोगरी अदीब और पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। अपनी मातृभाषा को पहले मजबूत करिए, उसमें अपनी जड़ें जमाइए, जमीन को जोर से पकड़िए और अपनी जकड़ रखिए और अपने बढ़ने का पलने का जो आपको मिलना है सारी शक्ति वो इस जमीन से हासिल करिए। आप अपनी भाषा में अच्छे होगे, समृद्ध होगे, उसके बाद दुनिया की सभी भाषाओं में फैलने की कोशिश करिए। अधिक से अधिक भाषाएं सीखिए, उनकी खूबसूरती को भी समझिए, उनकी रिचनेस को भी समझिए। याद रखिए, क्योंकि दुनिया में जिसने तरक्की की है, जो भी आगे बढ़ा है, जिसने भी ओरिजिनल काम किया है, मौलिक काम जिसको हम कहते हैं, वो उसने हमेशा अपनी मातृभाषा में सोचकर, अपनी मातृभाषा में लिखकर, अपनी मातृभाषा में करके किया है। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के कन्वीनर और कश्मीर यूनिवर्सिटी में शोबे कश्मीरी के साबिक सरबराह प्रोफेसर शाद रमजान ने मादरी जबान के आलमी दिन की इफादियत को बयान करते हुए कहा, 5000 साल का जो हमारा तहजीबी तमद्दुनी जो मीरास, हम इसको पहचान पाएंगे। दूसरा ये है कि जो हमारी शायरी, हमारा अदब है इस जुबान में, अगर हम उसको पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि हमने बहुत बड़े शोरा को पैदा किए, बहुत बड़े आलमों को पैदा किए। हमने लाला इरफा, हमने शेखुल आलम, जो हमारी सूफी ट्रेडिशन की बहुत पुरानी जो हमारी रिवायत है, या मॉडर्न पोइट्री, तो हमने उनको पढ़ना चाहिए। तभी हम खुद को जानेंगे, तभी हम अपनी मीरास को जान पाएंगे। दूसरा यह है कि जो हमारी नई नस्ल है उसको भी जान लेना चाहिए कि
हर कौम के लिए मादरी ज़बान अहम है और कश्मीरियों के लिए भी मादरी ज़बान बहुत अहम है और इसी ज़बान में हमारी शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है। अगर इस ज़बान को हम ना बचा पाएंगे तो ये कौम भी मिट जाएगी। कश्मीरी ज़बान इतनी रिच है कि हमने रामायण को ट्रांसलेट किया, हमने कुरान शरीफ को ट्रांसलेट किया, हमने दुनिया की जितने बड़े जो शाहकार नावल्स हैं उनको हमने ट्रांसलेट किया, हमने पोइट्री को, गालिब को, इकबाल को तर्जमा किया। हमारे इस ज़बान में सकत है, इस ज़बान में वसअत है। ये बात कहने में कोई कबाहत नहीं कि मादरी ज़बान किसी भी कौम की शिनाख्त होती है और लोगों की दानिशमंदाना सलाहियतों को मेयार की बुलंदियों तक पहुंचाने में मादरी ज़बान एक अहम रोल अदा करती है। जरूरत इस बात की है कि मादरी ज़बान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर की जा रही कोशिशों को तक़वियत बख्शी जाए। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज़, श्रीनगर। समाज को मंशियात दी लानती छुटकारा दियाला वास्ते मुल्क बिच कनी तक अठियां सरगर्म कोशिशां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दा सन्या। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर बिच भी नौजवानों को इस बुराई थी दूर रखने वास्ते कोशिशां जारी हैं। इस ताल्लुक थी जदू असां सुन वादी दे एक मारूफ सहाफी और अदीब विजय वली नाल गल कीती तो उन्हां सुन आख्या, बढ़ती हुई नशाखोरी हमारे समाज के लिए नासूर बन चुकी है, जिससे खासकर हमारी उभरती हुई नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तारीक बनने का खतरा लाहक हो गया है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ नशावर अशिया का कारोबार करने वालों की धरपकड़ में लगी हुई है, जिसके लिए पूरे समाज को इनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है। जहां नशे का कारोबार करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वहीं ये भी जरूरी है कि नशे में मुब्तला नौजवानों को सही मशवरा देकर उनकी जिंदगी को फिर एक बार राह रास्त पर लाया जाए। समाजी और इंतजामिया की सतह पर इनको एक मुस्बत जिंदगी जीने में मदद की जा सके, तभी तो हम मुआशरे से इस जानलेवा बिद्दत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकते हैं। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਔਰ DTH ਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਨੱਕਦ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸਰਸ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮੇਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਈ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਏਜਾਜ਼ ਅਸਦ ਸੁਣ 10 ਦਿਹਾੜੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕੱਲ ਕਲਾਕੰਦਰ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ इफ्तिताह कीता। मेले के दौरान ग्राई कालसिरियों को बाख्तार बनाने वास्ते इकदामात को उजागर किए जा रहे हैं। मिशन डायरेक्टर जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन डॉक्टर शुभ्रा शर्मा सुन मेले के बारे विच आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होए आख्या, इस इवेंट में एक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं अपने एसएजीज मेंबर्स को, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको वो डिस्प्ले करें और सेल करें। ये इवेंट हमने जम्मू में इस वक्त ऑर्गेनाइज किया है। इसका इनॉग्रेशन हुआ 20 फरवरी से और ये 1 मार्च तक चलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि हमारे सब डिस्ट्रिक्ट से इसमें पार्टिसिपेशन है और इसके अलावा लगभग 19 स्टेट्स हमारे इसमें शमूलियत कर रही हैं और जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपने अपने बनाए गए प्रोडक्ट को लेकर यहाँ आई हैं और इनको वो डिस्प्ले भी करेंगी और सेल भी करेंगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि सरस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी ग्रामीण औरतों को अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कम इट्स लाइक ए डिस्प्ले एंड सेल काउंटर फॉर अवर रूरल। मौसीकी गायकी थिएटर और फ़न व अदब नाल ताल्लुक रखने वाली मोतबर शख्सियात सुन कश्मीरी मौसीकी और गायकी दे फ़न को सही तरीके विच नवी नस्ल तोड़ी पहुंचाने की जरूरत उत्ते जोर दिता। इस ज़मीन विच आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर दे नाल गल करदे होया वादी नाल ताल्लुक रखने वाले एक मारूफ गुलकार और मौसीकार दिलीप लंगू सुन अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह कीता। कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर जो संगीत, नाटक और नृत्य, मौसीकी, ड्रामा और रक्स के मार्फत हमारे सामने नए नए आयामों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है। नेशनल इंटरनेशनल फेस्टिवल हो या फिल्में, धारावाहिक, स्टेज, हर बार हमने अपनी सकाफती जिम्मेवारियां बखूबी निभाई हैं जो आगे भी निभाते रहेंगे, चाहे वह हॉलीवुड, कनाडा या बॉलीवुड की फिल्में हो या अपनी हजारों सैकड़ों सालों की स्क्रिप्चुअल सौगात यानी नात शरीफ लीला का रेडियो टीवी से ब्रॉडकास्टिंग हो। हम अपनी इस कमिटमेंट को ताउम्र निभाते रहेंगे। इस दे नाल ही पहाड़ी खबरां दा ए बुलेटिन मुक गया। अस्ता अगला खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी थी 5:50 तक गोजरी ज़बान विच नशर कीते गए सी।
دیو اجازت اللہ بیلی.